जय माता दी दोस्तों। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल जो ये तनाव वृत्ति हो गई है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि पहले हमारे टाइम पे जब हम बहू थे, तो हमारे टाइम पे जब औरत हम लोग अपने कर्मों में मासिक धर्म में होते थे, तो हम 4 दिन हमें रसोई से बहुत दूर रखा जाता था। अलग हमारा बर्तन, अलग हमारा बिस्तर, अलग हमारा सब कुछ, मतलब टच होना दूर होता था। तो भगवान के मंदिर तो 7 दिन तक तो कोई मतलब ही नहीं बनता था जाना। तो आजकल शास्त्रों ने क्या नियम बना दिए, अब तो स्पीच भी जो हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं है। लेकिन स्तुति में भी लिखा हुआ, हम भगवती माँ की स्तुति पढ़ते हैं कि अशुद्ध अवस्था में ना पड़िए, अपने संग अनर्थ न करिए। तो ये तनाव वृत्ति क्यों हो रही है? खान पान से हो गया, अशुद्धि के कारण सबसे ज़्यादा तनाव हो गया, क्योंकि हम शुद्धता से तो रह ही नहीं पाते। वही हमारा बिस्तर है, ऐसे ही हम मंदिर जा रहे हैं, कोई नहीं। झूठ इतना हो गया, दिखावे की ज़िंदगी इतनी हो गई है। दिखावे की ज़िंदगी से बहुत फोनों पे तो बहुत बड़े लेक्चर दे देंगे कि वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, ऐसा है वैसे। लेकिन जो दिखावा सबसे ज़्यादा हो गया, जो हमारे प्रवृत्ति हो गया, हमारे खान पान हो गया, क्योंकि हमारी शुद्धता है ही नहीं। पहले हमारे टाइम पे ये हो जाता था कि हम 4 दिन तक अलग हमारा बिस्तर, अलग हमारे बर्तन, अलग हमारा, हम तो 4 दिन तक रसोई छूने जब हम पीरियड्स में होते थे। आजकल की तो बताती भी नहीं है, वैसे सब चल रहा। कहते नहीं भी करो, तुम क्यों नहीं करोगे? कर्म करेंगे तो तभी हमें अच्छा भी मिले। फिर वैसे औलाद भी तब ऐसे वृत्ति में पैदा हो रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति में सब हो रहे हैं। तो इस करके शुद्धता का थोड़ा ध्यान रखते हुए हम तो ये कहते हैं कि हर एक इंसान तक उसमें लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा है कि पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबनी, चौथे दिन होती वो क्षत्रिय, और 5वें दिन होती वो ब्राह्मणी। 5वें दिन जब ब्राह्मण, तब ब्राह्मणी रसोई में जा सकती है। तो आजकल तो सब कुछ ही गलत हो गया, सब कुछ। तो तभी ऐसे खान पान जब हमारे सही नहीं है, तभी हमारे घरों में भी प्रवृत्ति गलत हो गई है। हमारे घर में तनावपूर्ण इंसान, हर कोई तनाव में। जब भोजन भोग बनता है तो पहले टाइम पे कैसे दुपट्टा सिर से अलग नहीं जाता था, हर टाइम दुपट्टा सिर में होता था। और भगवान का भोग बन रहा तो सिमरन ध्यान। अभी भी हम यही कहते हैं कि जब भी अपना भोजन बनाओ, अपने रसोई को शुद्धता, कभी चप्पल जूते ना रसोई में लेके जाओ, शुद्धता से रहोगे। भगवान जी का भोग शुद्धता से बनेगा, परमात्मा का भोग लगेगा, वही भोजन हम ग्रहण करेंगे। तो हमारा संत लोग भी क्या कहते हैं? तो इस करके सबसे मैं ये कहती हूँ कि जितना हम स्वच्छता का प्रयोग, स्वच्छता से रहेंगे, उतना हमारे घरों में सुख शांति रहेगी। धन्यवाद। सबको जय माता दी।